गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये भारत की पहली ड्राइवरलेस यानी इसमें ड्राइवर नहीं होगा, तो इसका उद्घाटन कर दिया गया है अभी दिल्ली में। तो यही है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। कहां से लेके कहां तक चलेगी? तो ये जनकपुरी से नोएडा तक चलेगी ये ट्रेन। और कितनी लंबी? 37 किलोमीटर लंबी। और स्पीड बता देते हैं, इसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो ये ध्यान रखना है। और मेजेंटा लाइन पर, तो याद रखना है जनकपुरी से लेके नोएडा तक 37 किलोमीटर मेजेंटा लाइन पर। तो दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। उसके अलावा मेट्रो की बात आई है, तो भारत का जो दिल्ली मेट्रो सबसे लंबा मेट्रो कौन सा है? दिल्ली मेट्रो। और उसके अलावा भारतीय रेलवे में कितने जोन है? कुल 18 जोन है। तो कोलकाता मेट्रो ये 17वां जोन है भारतीय रेलवे का, कोलकाता मेट्रो। उसके अलावा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये श्रीधरन, इनको जाना जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है भारत की पहले ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। तो कल एनटीपीसी वाला है, एक एनटीपीसी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेरिकल्चर। तो ये किसका अध्ययन होता है? रेशम कीट का अध्ययन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सेरिकल्चर वाला। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सबरीमाला टेम्पल ये कहाँ पे? तो ये केरल में सबरीमाला टेम्पल ये पूछा गया था। उसके अलावा और भी खेलो इंडिया यूथ गेम से पूछा गया था। तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ था इस बार का? गुवाहाटी में हुआ था और महाराष्ट्र उसमें टॉप पे रहा था। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक जीके में से भी। उसके अलावा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था, साहित्य में मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये मिला था अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए। और पहला किसे मिला था? 1965 में पहला मिला था ज्ञानपीठ जीएस क्रूप। तो याद रखना है कुछ तो इन्हीं में से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को डेली जरूर देखें। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, इक्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, विटिकल्चर अंगूरों की खेती का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। अभी इसमें यह पूछा है और शिफ्टों में इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सभी को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, स्पिरिट यानी खेल भावना दिखाने के लिए अवार्ड मिलता है। 2019 का किसे मिला था? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था विराट कोहली को 2019 का, ये याद रखना है। उसके अलावा एमएस धोनी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2011 से लेकर 2010 दशक, तो इसके लिए ही जीता है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी ने। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया है? तो ये ध्यान रखना है। तो इनको ये अवार्ड जो 2011 जो बर्मिंघम टेस्ट हुआ था 2011 में, उसके अंतर्गत इंग्लैंड और भारत के बीच में था ये। उसमें इयान बेल थे इंग्लैंड के खिलाड़ी, तो उनको अजीब तरीके से रन आउट हुए थे और उनको वापस बुलाया था एमएस धोनी ने। तो उनके इस निर्णय के लिए इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो 2011 में एमएस धोनी, उसके अलावा 2019 का ये विराट कोहली को मिला है। उसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए उनको भी बताते हैं। उसके अलावा एमएस धोनी को तो मिला है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड। उसके अलावा वुमेन की बात करें तो एलिस पेरी ये ऑस्ट्रेलिया की है, इसको आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। उसके अलावा आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तीनों ही एलिस पेरी, यह है एलिस पेरी। उसके अलावा विराट कोहली को मिला है आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड।
ध्यान रखना है विराट कोहली से भी। तो ये सारे अवार्ड याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। उसके बारे में आईसीसी के बारे में अगले क्वेश्चन में बताएंगे और है इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहां पे ये लॉन्च की गई है भारत की पहली हॉट एयर सफारी। अब ये बांधवगढ़ में लॉन्च की गई है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये हॉट एयर बैलून सफारी से, तो इसमें जो पर्यटक है टूरिज्म होते हैं वो बैलून में बैठकर ऊंचाई से बाघ और जितने भी जो तेंदुए हैं उनको देख पाएंगे। तो महाराष्ट्र इसमें मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। तो मैप में रहा मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। अभी इसके नए चीफ जस्टिस बने थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, तो उनका नाम है मोहम्मद रफीक। ये उड़ीसा के थे, उड़ीसा के नए बन गए हैं चीफ जस्टिस JS मुरलीधर। सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है। और एक हीरा उत्पादन की खान है पन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये नेशनल पार्क है सतपुड़ा, संजय नेशनल पार्क, एक संजय गांधी महाराष्ट्र में, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, माधव। अभी पन्ना नेशनल पार्क न्यूज में था, अभी इसको यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है जम्मू कश्मीर की? तो इसका नाम है पूजा देवी। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है पूजा देवी। और ये भी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है, ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर की। उसके अलावा ऑप्शन में और भी दिए हुए हैं, पूजा देवी इसका आंसर है। उसके अलावा एमवीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु की हैं और ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एमवीर लक्ष्मी, पूछा जा सकता है। इसके अलावा गीतांजलि राव, ये टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुनी गई है, भारतीय अमेरिकी हैं गीतांजलि राव, यानी ये भारत की हैं, भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर है और इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो 5 प्लेयरों को मिला है, पांचों को रिवाइज कराते हैं। एक है रानी रामपाल, हॉकी की खिलाड़ी है, हरियाणा की है। उसके अलावा मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस की है। और एक है पैरा ओलंपिक है, मरियप्पन थंगावेल। उसके अलावा विनेश फोगाट, ये पहलवान है और ये कहाँ की है? हरियाणा की। उसके अलावा रोहित शर्मा है क्रिकेटर, चौथे क्रिकेटर बनाए रोहित शर्मा, ये अवार्ड पाने वाले। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर 1998 में, MS धोनी 2007 में, 2018 में मीराबाई चानू के साथ में इसको मिला था विराट कोहली को। उसके अलावा 2020 में मिला है, अब चौथे क्रिकेटर बने रोहित शर्मा। उसके अलावा ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में LG वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन है? मनोज सिन्हा। उसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे सुरेश बिंदल। उसके अलावा पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनियाल दर्रा, ये कहां पे? जम्मू कश्मीर में। तो कल पूछा गया था ये जोजिला दर्रा, ये पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है लेकिन ये लद्दाख में पड़ता है जोजिला दर्रा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पूरा स्टेट था इसलिए ये जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन जोजिला दर्रा ये लद्दाख में, तो ये ध्यान रखना है जोजिला दर्रा। तो ये कल एग्जाम में पूछा गया था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन में शीर्ष पे है सलीम अली नेशनल पार्क, दांचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा एक हेमिस नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में 9.2 किलोमीटर लंबी, इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उसके अलावा एक सुरंग है रोहतांग सुरंग, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में और इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। तो ये एग्जाम में पूछी गई थी ये भी। तो ये जिले याद रखना है, जिस भी जिलों के पीछे ना आगे वो सभी जम्मू कश्मीर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला एटॉमिक रिएक्टर ये लॉन्च करने की योजना बनाई है। कब तक? 2026 तक। उसके अलावा कल ऐसा ही क्वेश्चन था, कल बताया था, तो इसका तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 2028 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर, और भारत 2025 तक 5वीं और 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी विश्व की सबसे बड़ी। तो याद रखना है, कल बताया था।
उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे दशक, डिकेड को ही बोलते हैं, डिकेड इंग्लिश में बोलते हैं, दशक के आईसीसी ओडीआई और टी20 टीम के लिए कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है MS धोनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले क्वेश्चन में बताया था भी आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड क्रिकेट में MS धोनी को मिला है। उसके अलावा 2019 का विराट कोहली को मिला था, ये ध्यान रखना है। तो MS धोनी को ये अवार्ड मिला है आईसीसी और वनडे टीम के लिए। तो ये पूरी टीम है, तो इसमें कप्तान चुना गया है ओडीआई और टी20 के लिए MS धोनी को, जबकि टेस्ट क्रिकेट का कप्तान चुना गया है विराट कोहली को। तो ये अलग अलग देशों के इसमें खिलाड़ी हैं। तो इसमें भारत के रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी है। उसके अलावा डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क दोनों ऑस्ट्रेलिया के, AB डिविलियर्स और इमरान ताहिर दोनों साउथ अफ्रीका के, और ये बेन स्टोक इंग्लैंड के, और साकिब अल हसन ये बांग्लादेश के, और लसित मलिंगा ये श्रीलंका के हैं, ट्रेंट बोल्ट है न्यूजीलैंड के। तो 11 टीम है दशक की ओडीआई टीम। तो इसमें कप्तान है MS धोनी और टेस्ट की का चुना गया है विराट कोहली को। उसके अलावा आईसीसी के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में, प्रेसिडेंट है इसके, अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। अभी शशांक मनोहर का इन्होंने स्थान लिया है। हेड क्वार्टर है आईसीसी का दुबई में, और इसके CEO पूछा जाता है एग्जाम में, मनु सानी। और इस बार का आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ था यूएई में। तो इसका विजेता था मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल को हराकर। उसके अलावा ऑरेंज कैप थी KL राहुल, यानी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले थे KL राहुल। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले थे कंगिसो रबाडा। उसके अलावा प्लेयर ऑफ द ईयर भी, प्लेयर ऑफ द बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था इसमें आईपीएल में जोफ्रा आर्चर, उनका नाम याद रखना है, प्लेयर ऑफ द अवार्ड। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पासेक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में। तो दोनों सेनाओं के बीच में हुआ है, दोनों देशों की जो नौसेना है उनके बीच में सैन्य शक्ति को प्रदर्शन करना इसका मेन पर्पज है। उसके अलावा जो 36वीं बैठक हुई थी आसियान की 2020 में, वो वियतनाम के हनोई में आयोजित हुई थी। ये भी याद रखना है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। उसके अलावा आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं आसियान में, और भारत इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा पासेस इसी तरह का अभ्यास अभी कुछ दिन पहले बताया था, रूस के साथ भी हुआ था भारत ने। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था। उसके अलावा अमेरिका के साथ भी हुआ था ये अभ्यास, तो याद रखना है। और वियतनाम के साथ भी अभ्यास हो गए हैं। अब कहाँ पे हुआ है? दक्षिण चीन सागर में। उसके अलावा वियतनाम के साथ हुआ है, तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल है इसकी हनोई, करेंसी में वियतनाम में डोंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट है NP ट्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है साइन सोनी ने। यही है साइन सोनी, और इन्होंने अभी है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020, ट्रांस मतलब ट्रांसजेंडर, तो ये खिताब जीता है साइन सोनी। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, इनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था पहले, लेकिन इन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया था। तो ये अभी है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का इन्होंने खिताब जीता है। नाम याद रखना है इनका साइन सोनी। उसके अलावा नीतल नारंग, अभी कल ही बताया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की अध्यक्ष बनी थी, महिला अध्यक्ष पहले नंबर की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एनिका सोरेन स्टेम, कल भी बताया था। ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इसकी अध्यक्ष बनी थी एनिका सोरेन स्टेम। कहाँ की है? ये स्वीडन की। उसके अलावा एक जेना वोल्ड्रिज, ये बताया था, ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इसकी अध्यक्ष बनी है। ये कहाँ की है? इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य ने जीता है? तो जीता है ऑप्शन सी बिहार ने। तो बिहार ने भी डिजिटल इंडिया 2020 का अवार्ड मिला है। तो इसको बिहार को सम्मानित करेंगे अभी 30 दिसंबर के दिन रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति है हमारे। उसके अलावा राष्ट्रपति से कुछ संविधान के आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल 52 के तहत होता है भारत का राष्ट्रपति, और 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है 61 के तहत। उसके अलावा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है, तो वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। उसके अलावा 74 होती है मंत्री परिषद होती है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री भी होता है और अन्य मंत्री होते हैं, तो ये याद रखना है। इसके अलावा 76 के अंतर्गत होता है अटॉर्नी जनरल।
उसके अलावा 108 सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति, तो याद रखना है। और अध्यादेश की शक्ति प्राप्त होती है 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। उसके अलावा बिहार को देखते हैं मैप में, ये रहा बिहार, कैपिटल है पटना, और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री अभी 7वीं बार बने थे। उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम याद रखना है, रेणु देवी ये बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है, उसके साथ में तारकिशोर प्रसाद। उसके अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने थे विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिहार का शौक कोसी नदी को वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये तो छत्तीसगढ़ का है, और ये दोनों है बिहार के। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में फ्लोरिन सीटू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने रोमानिया के, तो यही है फ्लोरिन सीटू, तो ये अभी रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखना है। अब ये रोमानिया के बने हैं, तो रोमानिया के बारे में बता देते हैं यहाँ पे। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। क्या है? बुचारेस्ट, इसकी कैपिटल है। करेंसी है रोमानियन ल्यू, और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं क्लाउस लोहानिस, और प्राइम मिनिस्टर है फ्लोरिन सीटो। उसके अलावा राहुल श्रीवास्तव यहाँ पे राजदूत है भारत के, कुछ दिन पहले बताया था, 2-3 महीने पहले बने थे जब। उसके अलावा लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर था गुजरात में। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी स्टैटिक जीके के साथ साथ सभी सब्जेक्टों में भी। करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इससे बाहर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।